अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। फ़हीम खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने जब खाना काबा के सामने एक वीडियो बनाई, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, अंदरूनी कहानी आपके साथ रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। उन्होंने गवाही दी इमरान खान। सऊदी अरब में क्या हुआ फ़हीम खान के साथ वीडियो के बाद, पूरी कहानी, वो पूरी कहानी जो उन्होंने वीडियो बना दी है उसमें भी शायद उस तरह से मौजूद नहीं है। अच्छा, तो फ़हीम साहब से मेरी बात हुई। वो इस वक्त कहाँ है ये भी हम बता सकते हैं। हाँ, फ़हीम साहब से मेरी बात हुई तो मैंने उनसे फिर कुछ सवालात किए, तो उन तमाम सवालों का जवाब दे देते। तो वीडियो जब बनी तो सबने देख ली थी। खाने काबा में खड़े होकर वीडियो बनाकर उन्होंने इमरान खान साहब की बेगुनाही की गवाही दी। अच्छा, फिर उसके बाद खबर आई कि फ़हीम खान वहां पर गिरफ्तार हो गए। ठीक है। तो यहाँ कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से मैंने राब्ता किया। उन लोगों ने फिर बताया कि हो गए हैं। फिर वो सब लोग सोशल मीडिया पर भी आ गए और उन्होंने ट्वीट वगैरह करके बता दिया। अब आ जाइए असल कहानी की तरफ। फ़हीम खान ने ये वीडियो बनाई, वीडियो बना के पोस्ट कर दी। वीडियो बहुत वायरल हो गई। अगले रोज जी वो जब ज़ोहर की नमाज के बाद हरम से उठे, होटल के कमरे तक पहुंचे कि अब थोड़ी देर में जरा सा गैप है असर तक का, असर में वापस सहने हरम जाएंगे, उम्रा करने गए थे। हाँ, सहने हरम जाएंगे, वहां पे नमाज पढ़ेंगे। यानी ये पाकिस्तान से निकले, पहले गए मदीना मुनव्वरा, सही, वहां 3 दिन गुजारे। फिर मदीना मुनव्वरा से ये गए मक्का मुकर्रमा। अच्छा, ये अक्सर लोगों का प्लान होता है कि मदीना पहले, मक्का बाद में, और फिर मक्का से वापसी होगी। फ़हीम का नाम था ECL पे, अदालत से लड़ के ECL से नाम निकलवा के गए और फौरी तौर पे उन्होंने टिकट वगैरह करवाए। उम्रे का प्लान पहले से था, नाम निकला, इन्होंने कहा फौरी तौर पे उम्रे पे जाना है, तो उम्रे पे चले गए। सही। जब इन्होंने वीडियो डाल दी और ज़ोहर की नमाज के बाद अगले रोज ये आए, तो कहते हैं कि मैं होटल की लॉबी में, लॉबी से निकल के अपने कॉरिडोर में जो रूम था वहां पहुंचा, तो दरवाजे के बाहर ही वो जो लोकल लिबास है उसमें लोग खड़े हुए थे। वो गतरा, अगाल, कंतूरा क्या होता है वो, उसमें वो खड़े हुए थे वो जो। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा फ़हीम, उन्होंने कहा यस, तो उन्होंने कहा कम। अब उन्होंने फिर अपनी फैमिली को अंदर भेजा और उनको बताया कि मैं आ रहा हूँ, ये मुझे लेने आए हैं। वो लेकर आए बाहर और उन्होंने उनको गाड़ी में बिठाया और अपने साथ ले गए। आप फ़हीम कहते हैं मुझे, हाँ, फ़हीम कहते हैं मुझे ये नहीं पता कि ये वहां पर कौन थे। ये लोकल लिबास में लोग थे, यानी ये जो हमें सहने हरम में या मस्जिद नबवी में नजर आते वो शायद वहां के शुरते हैं, पुलिस वाले हैं, हैया वाले हैं, तो हैया वाले हैं। ये अगर वो डिपार्टमेंट के लेंगे वो मुझे नहीं पता था, क्योंकि वो वर्दी में नहीं थे, वो लोकल लिबास में थे। वो ले गए, ये उनके साथ गए। वो एक जगह पहुंचे और पहुंच के उन्होंने कहा कि फोन दीजिए अपना, और उन्होंने उनको वो वीडियो भी दिखाई, उनकी भी खुद भी दिखाई। तो कहने लगे ये आपने किया, इसकी वजह से आपको लाए हैं, आप सऊदी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं। सऊदी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सऊदी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल रहा। तो उन्होंने कहा ये वीडियो प्ले की कि आप क्या बोल रहे हैं। तो फिर फ़हीम कहने लगे, मैंने उनको एक्सप्लेन किया, समझाने की कोशिश की कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कहने फिर उन्होंने वहां पर किसी को फ़ोन किया, किसी लोकल पाकिस्तानी को फ़ोन किया उन अफराद ने, और फ़ोन करके उससे बात की और उसको ये सुनवाई, फ़हीम की गुफ्तगू भी और ख़ुद भी उससे बात की। अब वो लोकल पाकिस्तानी जो था अरबी बोलता था, तो उससे अरबी में बात कर रहे थे और फ़हीम की गुफ्तगू सुना रहे थे। तो फ़हीम साहब जो है वो ये बताते हैं कि थोड़ी देर में वो शख्स वहाँ पहुँच भी गया। सही है। अच्छा, वो शख्स फ़हीम साहब को जानता भी था, ट्रांसलेटर। तो उन्होंने कहा अरे फ़हीम ये MNA है। अच्छा, उन्होंने कहा मैंने पासपोर्ट वगैरह भी लिया। तो उन्होंने कहा तुम ये पासपोर्ट ये वाला क्यों? तो उन्होंने बताया कि भाई मैं ex-MNA हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो वो साहब भी आ गए, उन्होंने कहा जी ये ex-MNA है, तस्दीक हो गई। उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये वीडियो में क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैंने आपको बता दिया था, मैं पूरा दोबारा बता देता हूँ। उन्होंने बताया। तो कहने लगे अच्छा, यानी उन्होंने दोबारा पूछा कि नथिंग अगेंस्ट द सऊदी गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा नहीं। तो कहने लगे क्यों मैं उनके खिलाफ बात करूंगा, मैं तो इमरान खान हमारा लीडर है। तो कहने लगे मैं उसके हक में गवाही दे रहा था और मुझे नहीं पता था कि सहने हरम में खड़े होकर या मस्जिद नबवी में, हरमैन, दोनों हरमैन में वीडियो बनाने पर, स्टिल्स लेने पर पाबंदी, और 2017 से है ये पाबंदी। तो बाकायदा ऐलान हो गया था। तो उन्होंने कहा मुझे गुफ्तगू करने पर पाबंदी है। कहने लगे मुझे नहीं पता था। तो कहने मैंने तो एक गवाही दी है। तो कहने लगे और मैं ये तो गवाही, जब हुक्म है, अल्लाह भी मांगेगा तो मैं गवाही दूंगा। कहने लगे मैं तो इस पर कायम हूँ अभी भी। तो इमरान खान हमारा लीडर है। अच्छा, फ़हीम बताते हैं कि इमरान खान हमारा लीडर है, तो इमरान खान की बात तो उन्होंने कहा गुड, इमरान खान इज गुड।
गुड। तो उन्होंने ये बात की, बकौल फ़हीम के उन्होंने ये भी कहा। फिर उसके बाद उन लोगों ने जब ये किया तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हमें ये पता चल गया कि आप सऊदी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन ये पाबंदी है। तो उन्होंने कहा ये ठीक है, मुझे पता चल गया, चले मैं आपसे इस बात पे सॉरी करता हूँ कि मुझे नहीं पता था कि मुझे नहीं बनानी चाहिए। तो फिर उसके बाद उन्होंने फ़हीम को फ़हीम का फ़ोन दे दिया। सही है। उसके बाद फ़हीम को वहाँ से लेकर निकले और फ़हीम साहब को लेकर वो पहुँच गए बाहर एक रेस्टोरेंट पे। सही है। वहाँ पाकिस्तानी खाना, उन्होंने फ़हीम को वहाँ पर पाकिस्तानी खाना खिलाया, मेहमान नवाजी की। और उन्होंने कहा कि यार आप ये ना सोचें कि हम आपके खिलाफ ये कर रहे हैं, और खाना वाना खिला के उन्होंने कहा कि आप हमारे बारे में कुछ गलत ना सोचें। उन्होंने कहा लेकिन अभी हम आपको एक शुरता खाना लेकर जाएंगे, यानी एक पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे। अच्छा। तो लेकर चले गए वहाँ पे। तो अब ये हरम की हुदूद वाला पुलिस स्टेशन था, वहाँ ले गए और वहाँ ले जाके उन्होंने कहा कि अब हम आपको यहाँ पर रखेंगे। फ़हीम कहते हैं कि वहाँ पुलिस स्टेशन वालों से भी और उनकी गुफ्तगू में भी बार बार अरबी जब वो बोल रहे थे तो खारजा खारजा का लफ्ज आ रहा था। तो कह लेंगे मुझे लगा कि फिर ये पाकिस्तानी वजारत खारजा जो है इसका काम है। मैंने कहा फ़हीम भाई आपको नहीं पता यहाँ पाकिस्तान में ढेरों लोग ट्विटर पे बैठे हुए मुसलसल लगे हुए थे, उनको टैग करके, वजारत खारजा को टैग करके कि इसने ये किया है, ये यूथिया है, ये है, ये इमरान खान के हक में बोल रहा है, ये हरम की बेहुरमती कर रहा है। तो कह लेंगे वो ये कर रहे थे। तो कह लेंगे मुझे अंदाजा हुआ। उसके अलावा आपको मरवत याद नहीं है, वो वजीर खारजा सऊदी, ये सब कुछ? तो अच्छा नहीं, वो नहीं, वो कहते हैं कि ये जब हुआ तो फिर उसके बाद उन लोगों ने, जब ये मुझे अंदाजा हुआ कि ये शिकायतें यहाँ से हुई हैं, मैंने कहा बाकी पॉलिटिकल लोगों ने बड़ी शिकायतें की हैं यहाँ से टैग कर करके। तो कहने लगे फिर उन्होंने मुझे वहाँ पहुँचा दिया। वहाँ पहुँच के उन्हें ये इत्मीनान हो गया था कि कुछ गलत नहीं किया मैंने सऊदी गवर्नमेंट के खिलाफ। सही है। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे मेरी वीडियो डिलीट भी नहीं की मेरे फ़ोन से, और मुझे उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। मैंने कहा रवैया कैसा था? कहने रवैया बहुत अच्छा था। इमरान खान के नाम पे वो लोग, एक से ज़ायद बार ये हुआ कि इमरान खान इज़ अ वेरी गुड मैन, उन्होंने कहा। अच्छा। ये फ़हीम का कहना है। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे फिर वहाँ पर भेज दिया, जब हरम की हुदूद वाला जो शुरता है वहाँ पर पुलिस स्टेशन में, वहाँ फिर उन्हें एक रात रखा गया, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि हमें अपनी अथॉरिटीज़ में से किसी से ये परमिशन चाहिए कि इनको जाने दिया जाए। उसमें कुछ वक्त लग रहा था उस राब्ते में। सही है। तो इनको फिर वहाँ रखा गया और फिर उसके बाद इन्हें परमिशन मिली, और ये गए ही मुख्तसर वक्त के लिए थे। तो इनको जब वापस आना था ये वापस आ गए। पहले होटल आए, गए कराची से गए थे। होटल आए और होटल आके इन्होंने किया ये कि इन्होंने वो वीडियो जो है ना, जो ऑन खोसा स्टाइल है जी, पहले खौफजदा और फिर उसके बाद मुस्कुराए, तो वो इनका ये कहना है कि मैंने वहाँ बना ली थी, वो पोस्ट यहाँ आने के बाद की है। अच्छा, फिर उसके बाद ये वहाँ से निकले, और निकलने के बाद जब यहाँ पहुँच गए तो यहाँ पहुँचकर इन्होंने फैमिली को कराची में उतारा, और ट्रांजिट थी इनकी, और ये चले गए एक महफूज जगह पर। अच्छा। एयरपोर्ट से ही पाकिस्तान में, कराची एयरपोर्ट के बाद पाकिस्तान में एक और महफूज जगह पे चले गए, बाहर नहीं आए। अच्छा। तो ये हुआ। अच्छा, मैंने फिर एक और चीज़ पूछी, मैंने कहा आपके बारे में ये है कि आप पे ताहयात पाबंदी लग गई है कि अब आप दोबारा सऊदी अरब नहीं जा सकते उम्रा करने, कुछ भी नहीं, आप पे हमेशा के लिए पाबंदी लग गई है। उन्होंने कहा बिल्कुल गलत है, मुझ पे कोई पाबंदी नहीं। उनको डिपोर्ट नहीं किया गया? नहीं, वो ये कहते हैं कि मुझे डिपोर्ट नहीं किया गया, और मुझे जो है वो उन्होंने जब छोड़ दिया तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं आ जाऊँ, तो मैं आ गया वापस। और उसके बाद जो कुछ होगा उनके साथ पाकिस्तान में क्या होगा? पाकिस्तान में उन्होंने पाकिस्तान के तो किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। सही है। तो पाकिस्तान में मुमकिन है कोई पुराना मुकदमा हो तो उसमें तो शायद उनको गिरफ्तार कर सकता है। कराची में मुजाहिरा करते रहते हैं, वो जो कराची में पीटीआई वालों ने जलसे के लिए, सवाबी जलसे के लिए मुसलसल मोबिलाइजेशन की थी बाहर निकल के, तो उसमें कौन थे? उसमें 3 लोग थे मुसलसल। एक हलीम आदिल शेख थे, राजा जहर थे, फ़हीम खान थे, यानी बाकी लोग भी थे, लेकिन ये लोग मुसलसल हर रोज अपनी अपनी टीम्स लेकर, बाकायदा लोग लेकर निकल रहे थे, तो ये उनमें शामिल थे। तो यहाँ पर तो उनकी गिरफ्तारी वगैरह नहीं हुई ना। अब ये वापस पहुंच गए, इन्हें लगा कि कुछ वक्त के लिए महफूज रहना चाहिए, तो इन्होंने वो किया है और पाकिस्तान वापस आ गए हैं। तो डिपोर्ट किया जाने की बात, और वहाँ पे रवैये की बात, और ब्लैक लिस्ट किए जाने की बात, उनके मुताबिक सब अच्छा, उनके मुताबिक यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।